चलिए दोस्त शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का अनलॉक्ड 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एपिसोड में। हर वीडियो में हम एक पार्ट को ऐसे डिकोड करेंगे कि आपको बार बार किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और शुरू करते हैं पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ये पार्ट हमें यह बताता है इंडिया की आइडेंटिटी और इंडिया के नक्शे के बारे में। आप सभी के लिए पहला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में इंडिया कैसा डिफाइन किया गया है? सोचिए ज़रा। आर्टिकल 1 क्लियरली कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। यह इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट और इसे फेडरेशन नहीं कहा गया है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्टेट अपने आप अलग नहीं हो सकते। या हम एक एग्जाम्पल की यूज़ करके इसे और बेटर समझ सकते हैं। समझो भारत एक स्मार्टफोन है, ऐप्स स्टेट्स है, तो ऐप्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं या हम ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन का जो कोर सिस्टम है, जो है यूनियन, वो हमेशा वही रहता है। अब हम आर्टिकल 2 से 4 समझते हैं। आर्टिकल 2, पार्लियामेंट नए स्टेट्स एडमिट या एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिक्किम। सिक्किम बना इंडिया का 22nd स्टेट और ये 1975 में बना। पार्लियामेंट एग्जिस्टिंग स्टेट्स को या तो इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का मतलब है या तो पार्लियामेंट स्टेट्स को जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। पार्लियामेंट स्टेट्स के बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल तेलंगाना, ये 2014 में हुआ। इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पार्लियामेंट सिंपल लॉ पास करके ये सब चीज़ कर सकता है। अभी आप सबके लिए एक क्वेश्चन, तेलंगाना का क्रिएशन कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है? आप कमेंट में लिखकर बताएं। 1950 का सेटअप, 1950 का सेटअप, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, भारत एक पजल की तरह था। उस वक्त 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। गवर्नर के जो प्रोविंसेस थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूपी और बिहार, ये सब आए पार्ट ए में। प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर आए पार्ट बी में। स्मॉल कमिश्नर एरियाज जैसे दिल्ली, अजमेर, कूर्ग आए पार्ट सी में। और अंडमान और निकोबार आए पार्ट डी में। 500 से ज़्यादा टुकड़ों में बिखरे इस देश को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं था और ये काम सिर्फ विजनरी ही कर सकते थे, जैसे सरदार पटेल और उनके साथी वीपी मेनन, जिन्हें हम आज भी भारत के असली यूनिफायर के रूप में याद करते हैं। यूनिफिकेशन के टाइम कुछ स्पेशल केसेस, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, ये हुआ ऑपरेशन पोलो की मदद से, जो 1948 में टेक प्लेस हुआ। देन आता है जूनागढ़। जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया एक रेफरेंडम के द्वारा। फिर तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, ये भारत में मिलाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। इंटीग्रेशन के बाद भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, स्टेट को किस बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाए। सबसे पहला मिला
1953 में जब जब आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। ये डिमांड तेलुगु स्पीकिंग लोगों की थी और पोटी श्रीरामलू की शहादत के बाद गवर्नमेंट ने आंध्रा को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया स्टेट बनाया। यही एक्सपीरियंस ने और एक्सपेरिमेंट ने रास्ता दिखाया कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया जा सकता है और इसके बाद आया स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956, जिसमें पूरे भारत को लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पर रीड्रॉ किया गया। पर नए स्टेट्स बनते गए और जर्नी चलती रही। 1960s में आए गुजरात और महाराष्ट्र, 1966 में आए पंजाब से निकलकर हरियाणा और चंडीगढ़, 1963 में आया नागालैंड, 1972 में आया मेघालय, 1975 में सिक्किम जो इंडिया का 22nd स्टेट बना, 1987 में आया मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, 2000 में आया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, 2014 में आया तेलंगाना। प्रेजेंट स्ट्रक्चर, इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूटी है। पर याद रखिए सब यूटी एक जैसे नहीं होते। कुछ के पास लेजिस्लेचर होता है और कुछ के पास नहीं। SRK का एक डायलॉग याद आ रहा है मैहुना से, सबकी नहीं होती लक्ष्मण। वैसे ही यूटी में भी कुछ यूटी के पास लेजिस्लेचर है और कुछ के पास नहीं। यूनियन टेरिटरी जैसे जम्मू के पास लेजिस्लेचर है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के पास लेजिस्लेचर नहीं है। दिल्ली के पास लेजिस्लेचर है, पौंडीचेरी के पास लेजिस्लेचर नहीं है। और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग यूटी बने। 2020 में दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव मर्ज होकर एक यूटी बना दिए गए। अभी आप सभी के लिए 3 क्विज क्वेश्चन। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था? दूसरा क्वेश्चन, तेलंगाना किस आर्टिकल के अंडर बना? तीसरा क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? अपने आंसर कमेंट में लिखकर बताएं। ये था पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये पार्ट हमें सिर्फ एक मैप नहीं बल्कि एक सोच देता है कि भारत एक यूनियन है जिसमें डाइवर्सिटी के बावजूद यूनिटी मजबूत है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2, सिटीजनशिप, कौन इंडियंस बनता है और कैसे रूल्स टाइम के साथ बदलते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे 25 पार्ट को एकदम क्लैरिटी के साथ मास्टर करेंगे। जय हिंद।